हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आ गए हम लोग अपने चैप्टर नंबर 8 स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेज के वीडियो को लेकर। यहां पर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 करेंगे, जहां पर डायरेक्टली वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द केस स्टडीज। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको बहुत सारी चीजें रिटेन नहीं करनी है। होता है ना, एक बड़े चैप्टर्स का एक अलग लोड होता है, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो सारा कुछ कर लो। यहां पर वो नहीं है, काफी प्रिसाइज लर्निंग है, कुछ जगहों पर फोकस ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट केस स्टडीज पे जाएंगे और हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे कि हम लोग इस वीडियो में किन किन चीजों पे फोकस करने वाले हैं। रादर जो इस वीडियो में नहीं भी है वो भी आपको बता दिया जाएगा, एक चेकलिस्ट दे दूंगा आप लोगों को कि भैया ये सब तो करके ही बैठना। ठीक है, तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा हमने कहा कि सबसे पहले हम लोग केस स्टडीज पे ही मूव करेंगे डायरेक्टली, बट उसके पहले जो चीजें आपको ध्यान रखनी है इस चैप्टर के साथ एग्जाम में बैठने वक्त, कि यार कम से कम इन चीजों को तो नहीं छोड़ना है। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट कि भैया क्या क्या है, जो कि एक चेकलिस्ट का ना मैंने तो चेकलिस्ट आपको एक दे दो। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है एजेंसीज, NSIC DIC, ठीक है, ये आपको पढ़ के रखना है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, वो आपको पढ़ के रखना है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, ये भी आपको पढ़ के रखना है। इनके बारे में पूछता है, ठीक है। फिर इसके बाद पूछता है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस, ठीक है, क्या उनका रोल है, MSMEs का क्या रोल है, रीजनल डेवलपमेंट एंड ऑल, वो सब आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है स्पेशल प्रेफरेंसेस, ठीक है। स्पेशल प्रेफरेंसेस कुछ लोगों को मिलता है, स्पेशल कंसेशंस कुछ लोगों को मिलता है जिनके बिजनेसेस हिली एरियाज में हो या रीजनल बैकवर्डनेस जहाँ बहुत ज़्यादा है, पहाड़ पे हो या बहुत स्ट्रैंडेड एरियाज में हो, वेटलैंड्स में हो या कह सकते हैं रेगिस्तान में हो, उन लोगों को स्पेशल बिजनेस प्रेफरेंसेस मिलती हैं सो दैट दे कैन रन देयर बिजनेस विद ईज। इन सारी चीज़ों पर फोकस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है दैट इज क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन अंडर MSME एक्ट, ठीक है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत बहुत ज़रूरी। आपको आना चाहिए कि आप माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के बीच में डिफरेंस पता कर पा रहे हो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। जनरली इन्वेस्टमेंट के तौर पे पूछता है तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में इन चीज़ों पर काम करने वाले हैं क्योंकि ज़्यादा इन जगहों पर बच्चे फंसते नजर आते हैं, ठीक है। आइए तो बिना देर किए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट गिव इट अ रीड। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द कैटेगरी इनटू व्हिच द बिजनेस विल फॉल। ओके, पढ़ लो एक बार क्या कह रहा है एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। लेट मी चेंज द कलर अप टिल देन। ओके, आई कैन सी कि यहां दे रहा है 3 करोड़। तो विच ब्रैकेट, अच्छा आगे बढ़ने से पहले शुड वी डिस्कस द ब्रैकेट्स? प्लीज अपने स्क्रीन पे देखिए, आई एम राइटिंग दिस डाउन। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। आई होप यू ऑल रिमेंबर व्हाट इज द क्राइटेरिया, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अंडर 1 करोड़, स्मॉल के अंदर क्या आएगा? 1 से 10 करोड़, और मीडियम कौन सा हो जाएगा? 10 करोड़ से 50 करोड़। जब भी हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे दिस इज आर पैरामीटर, अंडर 1 करोड़, 1 से 10 करोड़ और 10 से 50 करोड़। तो ये हम लोग को याद रखना है भैया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान है, 3 करोड़ के इन्वेस्टमेंट वो लगा रहा है। तो किसके बीच में आ गया? ये माइक्रो में आ गया, स्मॉल में आ गया। ऑब्वियसली इट इज गोइंग अंडर द स्मॉल एंटरप्राइज इंडस्ट्री, ठीक है, क्योंकि 1 से 10 के ब्रैकेट में वो फॉल कर रहा है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, नाउ दिस इज अगेन सेम क्वेश्चन है। MSME एक्ट के अंदर कौन से कैटेगरी के अंदर बिजनेस फॉल कर रहा है? नाउ दिस इज टोटल इन्वेस्टमेंट इज 8 lakhs, 8 lakhs। तो 8 lakhs किसके अंदर आ गया? माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर, ठीक है, अंडर 1 करोड़। तो अब आपको याद रखने में आसानी होगा, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड अगेन, क्वेश्चन नंबर 3, अंडर व्हाट कैटेगरी Ragini's business will be placed as per micro, small and medium enterprises development act? It is her total investment is 7 crore। 7 crore मतलब कि स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब रिवीजन के नाम पे आप जब जब इन क्वेश्चंस को आंसर करोगे तब तब लिख लो ना, क्या दिक्कत है।
ठीक है, 1 से 10 करोड़ वाले ब्रैकेट में गिर रहा है चीज तो आपका स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस कहलाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हरिंदर हैज स्टार्टेड अ मोबाइल फास्ट फूड रेस्टोरेंट। कह रहा है बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट है 15 लाख। अगेन वी हैव माइक्रो एंटरप्राइजेस, और मैं फिर कहूंगा, फिर से लिखवाऊंगा कि अंडर 1 करोड़। आप बार बार इसको लिखते लिखते ही आपको आंसर या कह सकते हैं वो कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, गलती होती है इस जगह पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक और क्वेश्चन उसी बेस पे, ठीक है। गौतम हैज स्टार्टेड अ ड्राई क्लीनिंग पिकअप एंड डिलीवरी सर्विस इन जामनगर। हिज टोटल इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट इज 3 करोड़। किस ब्रैकेट में गिर रहा है? स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर गिर रहा है, स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। कितना? 1 करोड़ से 10 करोड़ वाले ब्रैकेट में गिर रहा है, ठीक है। ध्यान से एक और क्वेश्चन बस कर लेते हैं इस बेस पे, फिर हमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अनुराधा प्लान्स टू इनिशिएट कैंडल मेकिंग बिजनेस एज पीपल लाइटन द कैंडल नॉट ओनली फॉर रिलीजियस पर्पस। और भी 10 बातें दी हुई हैं, और क्या कह रहा है? टोटल इन्वेस्टमेंट प्लान इज 10 लाख रुपए। 10 लाख किस कैटेगरी में गिर रहा है? अगेन माइक्रो के कैटेगरी में गिर रहा है, विच इज अंडर 1 CR। यहां पर हमारा क्या था? इसके पहले भी स्मॉल था क्या? जी हां, स्मॉल था, फिर से माइक्रो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है परिणीता है सेटअप अ यूनिट इन गाजियाबाद। क्या कह रहा है? पहले भैया ब्रीफली वन ऑफ सच एजेंसीज शी कैन अप्रोच। अच्छा, मतलब कोई एक एजेंसी आइडेंटिफाई करनी है, तो हम लोगों ने NSIC DIC पढ़ा है, 2 में से कोई एक है। पढ़ के पता कैसे चलेगा दैट वी आर गोइंग फॉर NSIC और वी हैव टू गो फॉर DIC? देखते हैं एक बार। ओके वॉसेस टाइम्स एंड फिगरिंग्स, ठीक है। नाउ शी विशेस टू एक्सपोर्ट, दिस इज द लाइन दैट वी हैव टू लुक फॉर, एक्सपोर्ट हर प्रोडक्ट्स। नाउ अगर आप करिकुलम पढ़ेंगे NSIC और DIC का, तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन NSIC, this is the organization which tackles or which assists any organization for their exports। उनके एक्सपोर्ट्स को असिस्ट भी करेंगे, उनको एक्सपोर्ट का प्रोसीजर भी बताएंगे, उनको हेल्प करेंगे उनके पूरे एक्सपोर्ट जर्नी में, ठीक है। इसके लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज फंक्शंस ऑफ NSIC, आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने का, ठीक है। तो यहां पर जो पहला हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया वो है NSIC, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ी बातें जान लेनी है, फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। फिर आ रहा है परिणीता वांट्स टू सेफगार्ड दैट हर बिजनेस यूनिट स्कोर्स अ हायर रेटिंग व्हेन शी अप्रोचेस द फाइनेंशियल institutions for her increased financial requirements. How can she ensure this? Now she can ensure this by performance and credit rating by NSIC, ठीक है। यहां पर अगर आपको नहीं मालूम, परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग बाय NSIC, ठीक है। NSIC परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग ठीक करने में भी हेल्प करती है। हाउ? बाय सेंसिटाइजिंग, ठीक है। और जो छोटे यूनिट्स हैं उनको फिनेंशियली और सेंसिटिव बनाती है। आप लोन्स लीजिए, लोन्स समय पे चुकाइए। उन छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस को NSIC समझाती बताती है कि हाउ योर क्रेडिट स्कोर इज गोइंग टू बी अ बिग बैकबोन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। आप लोन्स लीजिए, वक्त पे लौटाइए, आपकी क्रेडिट स्कोर, आपकी क्रेडिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो फॉर आस्क मोर एंड मोर लोन्स, आपको और ज्यादा, आपको जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा भी लोन्स अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट्स में, ठीक है। तो इसके लिए भी NSIC हेल्प करेगा, परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम जो आपका NSIC के थ्रू है, ठीक है। आई बिलीव कि आपको कोई भी टेक्स्ट बुक फॉलो करो उसमें इन चीजों के बारे में दिया हुआ है, बट अदर देन दैट NSIC एंड DIC, जैसा हमने शुरू में ही कहा था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस और एग्जाम्स के लिए। ओके, नाउ मूविंग अहेड। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। ब्रीफली डिस्क्राइब एनी वन एजेंसी। अच्छा, अगेन एक एजेंसी के बारे में पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है, पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। यांगबा लिव्स इन मणिपुर। ओके, ठीक है, इजी इजी। बिजनेस को एक्सप्लेन किया गया ना खाली यहां पे। दिस विल बी, यहां पे आपका कह रहा है ट्रांसपोर्टिंग, ओके ठीक है। दिस विल बी DIC, यहां पर जो फंक्शन कह रहा है दिस विल बी DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। फिर अब इसमें देखिए क्या है, यहां पे प्रॉब्लम डिस्क्राइब पूछ रहा है, तो आप इसको पूरे तरीके से
एक्सप्लेनेशन दे देना यहाँ पे, व्हाट इज DIC, ये किस जगह पे काम करता है, इसका जुरिसडिक्शन क्या है। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर वर्क्स ऑन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, या कहते हैं जोनल लेवल, रीजनल लेवल पे। NSIC एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो है ये लोअर लेवल पे काम करती है। इसका बेसिक फंक्शन क्या है, टू चेंज द बिजनेस एक्यूमेन ऑफ द रूरल बिजनेसमैन। ठीक है, ये छोटे लेवल पे जो बिजनेसेस हो रहे हैं, खास करके एग्रीकल्चरल बिजनेसेस जो चलती हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर का जो मेन वन ऑफ द मोटिव्स था वो उनके लिए था कि जो एग्रीकल्चर या फार्मर्स, किसान मजदूर भाई बहन, वो लोग क्या करते थे, अपनी खेती करते थे और कंज्यूम करते थे, या थोड़ा बार्टर सिस्टम कर लिया, अपने घर के लिए कुछ ले आया। बट उनको ये इंपॉर्टेंस समझाना कि यू कैन कमर्शियलाइज योर प्रोड्यूस, दैट वाज वन ऑफ द मेन जॉब्स ऑफ DIC। ठीक है, तो अब तो DIC का जो कह सकते हैं स्पेक्ट्रम है वो बहुत वाइड हो गया है, क्योंकि अब सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं बल्कि छोटे लेवल पे बहुत सारी ऐसी बिजनेसेस हैं विच रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो उनको समझाए कि बिजनेस के लिए क्या क्या डूज एंड डोंट्स है, जो उनको समझाए कि फिनेंस कैसे लिया जाएगा, फिनेंस को टैकल कैसे करेंगे, लोन लेना, लोन रीपे करना, DIC समझाएगा। वो उनको बेनिफिट समझाएगा बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये सारी बातें आप DIC के अंदर, या फंक्शंस ऑफ DIC या डिस्क्रिप्शन ऑफ DIC के अंदर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, What are the incentives that are likely to be made available to her from the government for promoting small businesses? कह रहा है completing masters hilly area। ओके ना, देखो ये क्वेश्चन आसान हो गया। हिली एरिया हमने शुरू में कहा था, यही सारी चीजें, उसी के ऊपर क्वेश्चंस लेकर आया हूं। स्पेशल बेनिफिट्स दैट आर गिवन टू एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो पहाड़ पे जैसे बिजनेस हो रहा है, स्ट्रैंडेड लैंड है, स्ट्रैंडेड एरिया है, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, लैंड सस्ता मिलेगा, जो रेट है उससे कम दाम में। ठीक है, फिर वाटर, इसको हम ऐसे कर देते, चलो, लैंड चार्जेस, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कंसेशनल है। कहीं कहीं पर आपके वाटर और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक के लिए एबॉलिश कर देती है। ठीक है, उसके अलावा ऑक्ट्रॉय के चार्जेस को भी कुछ स्टेट्स उसको एबॉलिश कर रखी हैं, कुछ स्टेट्स लेती हैं, कुछ स्टेट्स ने क्या किया, उसको पूरी तरीके से हटा दिया। कुछ स्टेट्स क्या करती हैं, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक के लिए उसको एग्जेम्प्ट करके रखा है। फिर उसके अलावा जब एग्जेप्शन की बात आ रही है तो वहां पर टैक्स एग्जेम्पशंस भी मिलते हैं। ठीक है, ये सब कुछ बेनिफिट्स है जो कि उन कंपनीज को या उन बिजनेसेस को मिलता है जो कि थोड़े फार फेच्ड एरियाज में। अब देखो होता क्या है, लैंड का क्या कहानी, अगर नॉर्मल जगहों पर नॉर्मल बिजनेसमैन को मान लो 1 लाख रुपए में लैंड मिल रहा है, देयर इज अ पीस ऑफ लैंड 1 लाख में, तो मान के चलो अगर आप हिली एरियाज में हो, या रेगिस्तान में हो, वेटलैंड्स में हो, मार्शल लैंड्स में हो, उस जगह पर आपको वही लैंड कह सकते हो 50,000 में, 40,000 में, 60,000 में, उस रेंज में मिल जाएगा, आधे दाम से भी कम में। ठीक है, वाटर चार्जेस क्या है, जो भी आपकी पानी की खपत है, जो आपको पैसा पे करना पड़ेगा कुछ समय तक, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक, आप जब तक अच्छा लेवल नहीं पकड़ लेते हो तब तक आपको उसका पैसा देने की जरूरत नहीं है। या फिर कहीं कहीं पर होता है कि आप पैसा रेगुलर देंगे बट उससे कम दाम में देंगे, 5 रुपए दाम है, आप 2 रुपए ही देंगे, लेकिन देंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्टेट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बिल्कुल सेम चीज है कि या तो कहीं पर पूरे तरीके से छोड़ा हुआ है 10 साल तक, कहीं पर है तो 3 से 5 साल तक, जब तक आप डेवलप ना हो जाओ तब तक, और कहीं पर है आप अभी से ही दोगे बट कंसेशनल चार्जेस पे करोगे। ठीक है, ऑक्ट्रॉय चार्जेस, नाउ दिस बिकम्स इंटरेस्टिंग। ऑक्ट्रॉय चार्जेस, अगर आपने कॉमर्स पढ़ रखा है ऑब्वियसली, तो आपको मालूम होगा कि बिफोर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स आते हैं उसका जो खर्चा है हम लोग उसको ऑक्ट्रॉय बोलते हैं। ठीक है, नाउ जब आप हिली एरियाज में बिजनेस कर रहे हो, हम लोग खाते हैं ना, हिली एरियाज में जाते हैं हम लोग, जब शिमला जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो मैगी हम लोग के घर में 10 रुपये में हम लोग बना के खा लेते हैं, वहाँ उस मैगी का वो 80 रुपीज़ चार्ज करते हैं। वाई इज दैट सो? ठीक है, बिकॉज पहली बात कि भैया उस 10 रुपये के मैगी को ऊपर लेके जाने में भी जो खर्चा है दैट इज टू मच। ठीक है, हाउ कैन यू इमेजिन कि दिल्ली के किसी स्टोर में बैठा व्यक्ति एक मैगी को 10 रुपये में बेच पा रहा है, उसके पास आने में जो खर्चा हुआ है क्या वही खर्चा शिमला ले जाने में होगा? ऑब्वियसली नॉट। वहां तक ले जाने के लिए ज्यादा खर्चा है, ज्यादा फ्यूल कॉस्ट्स है, ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आपको मैन पावर भी चाहिए और टाइम लगेगा सो अलग। आप दिल्ली जैसा हाईवे पे तो नहीं 6 लेन पे चला के ले जाओगे ना अपने बड़े बड़े गाड़ियों को, वहां ऊपर आपको स्ट्रैंडेड एरियाज में ले जाना है, राजस्थान जैसे दूर दराज इलाके में स्ट्रैंडेड लोकेशंस पे जाना है, तो ऑब्वियसली आपका जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ते जा रहा है।
लेकिन यहीं पर एक अच्छी बात यह हुई है कि ऑक्ट्रॉय चार्जेस को एग्जेम्प्ट कर देती है कई बार सरकार। क्या करती है कि आपका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है सामान यहां तक लाने में, आप उसको कंप्यूट करिए, यू हैव टू ऑब्वियसली पे, बट बाद में दोज आर रीइंबर्स्ड, आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे, इनपुट्स के पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। और वैसे ही आता है आपका टैक्स एक्सेम्पशन, जो कि डायरेक्टली आपको दिया हुआ है कि आपको कुछ साल तक, जब तक आपका स्टार्टअप, आपका बिजनेस एक अच्छे लेवल पे ना पहुंच जाए, तब तक यू डोंट नीड टू पे, ठीक है ना। गुड क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, in the context of the above case, identify various points highlighting the role of small business. Mention any 3 reasons because of which role of small business cannot be overlooked in our country. Okay, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली मैं ये तो बिना पढ़े भी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, डेवलपिंग बिजनेस एक्यूमेन इन द बैकवर्ड एरियाज। फिर आप इसके ऊपर ले लो, इट होल्ड्स अ बिगर परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन दैट इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट इवन इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, आप अपने बेस पे कुछ भी लिख सकते हो दैट मेक्स सेंस, ठीक है। यही तो खूबसूरती है इस सब्जेक्ट की, ठीक है। मैंने आपको अभी जितने पॉइंट्स बताए, हो सकता है आपके बुक में उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, बट इफ यू राइट द सेम पॉइंट्स विद अ गुड एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, देयर इज नो वन हु कैन डिडक्ट मार्क्स ऑन दैट बेसिस। क्योंकि अगर आपका पॉइंट्स, अगर आपके जो हिट्स हैं, अगर वो सही हैं तो वो सही है ना, ठीक है। इफ आई स्पेशल पॉइंट मैं फिर बोल रहा हूं, इफ इट्स मेकिंग सेंस, ठीक है। कुछ भी लिख देने से नंबर नहीं आएगा। ये नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में याद नहीं आ रहा है तो कुछ भी बना के लिख दिए, नहीं। बात हो रही है इन योर ओन वर्ड्स, डेफिनेटली यू कैन राइट, ठीक है। फिर आता है हमारा ऑल्सो मेंशन एनी 3 रीजंस बिकॉज ऑफ विच स्मॉल बिजनेस कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। अगेन यहां पर वही बात आती है, 95% ऑफ द प्रोड्यूस दैट आर बीइंग मेड, ठीक है, जो भी है वो आपका एमएसएमई सेक्टर होल्ड करता है। 40 to 45% ऑफ द एक्सपोर्ट जो है वो हमारा एमएसएमई होल्ड करता है, ठीक है। तो जब ये जो हमारा सेक्टर है, ये सबसे ज्यादा सेक्टर है। अच्छा, नाउ एम्प्लॉयमेंट, द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट इज सर्व फॉर द कंट्री इज गिवन बाय द एमएसएमई। हमारे देश की जीडीपी, इकोनॉमी टिकी हुई है आपके स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस पे। तो हाउ कैन यू ओवरलुक? स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस इनेबल्स बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट। स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस एक एग्रेरियन इकोनॉमी, वी आर एन एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल प्रो इकोनॉमी है हम। उसके लिए स्मॉल बिजनेस ही बैकबोन है। अगर वो हट जाएंगे, खेल वहीं पे प्रॉब्लमेटिक बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप बुक से भी फेच कर सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, शायद इसमें नहीं दिया हुआ है, आई फॉरगॉट, बट एक क्वेश्चन और है जो आपको याद रखना है। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय MSMEs, ठीक है, ये भी पढ़ के बैठेंगे। शॉर्टेज ऑफ फिनेंस, शॉर्टेज ऑफ असिस्टेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनके बारे में आपके बुक में, आपके टेक्स्ट में बहुत अच्छे से दिया होगा। और अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए आपको, तो अब आपको मालूम है कि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो, और इस चैप्टर को थरली एक बार बुक से आप पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन से ज़्यादा यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स का खेल है इस चैप्टर में, बहुत अच्छा सा चैप्टर है, ठीक है। और 2 चैप्टर हमारे और बच गए, एक हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला चैप्टर और एक इंटरनल ट्रेड वाला चैप्टर। तो हम लोग जल्दी उन वीडियोस के साथ भी आएंगे। तब तक बाकी वीडियोस को देखते रहिए, सिलेबस कवर करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।